हेलो फ्रेंड, आज मैं आपको 10 कंप्यूटर प्रॉब्लम के बारे में बताने वाला हूं और आप यहां पे देख सकते हो ये सारी प्रॉब्लम है और इन 10 प्रॉब्लम का आज मैं इस वीडियो में आपको सलूशन बताने वाला हूं। तो सबसे पहले नंबर की प्रॉब्लम में आते हैं नो डिस्प्ले की प्रॉब्लम। अगर आपके लैपटॉप या डेस्कटॉप किसी में भी नो डिस्प्ले की प्रॉब्लम है तो 95% नो डिस्प्ले की प्रॉब्लम आपकी रैम से आती है। अगर आपके कंप्यूटर की रैम खराब हो चुकी है या फिर रैम में डस्ट आ जाता है तब भी आपके कंप्यूटर में नो डिस्प्ले की प्रॉब्लम आ जाती है। तो सबसे पहले अपने कंप्यूटर में जब भी कभी आपके लैपटॉप या डेस्कटॉप में नो डिस्प्ले की प्रॉब्लम आए तो सबसे पहले आपको रैम साफ करके देखना है। अगर साफ करने पे नहीं डिस्प्ले आ रहा तो आपको रैम को चेंज करके देखना है। अगर इन दोनों कंडीशन पे भी नहीं आ रहा तो आपको पूरी मदरबोर्ड को क्लीन करना है, उसके बाद आपका 100% आपका डिस्प्ले आ जाएगा। तो यहाँ पे नो डिस्प्ले प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। दूसरे नंबर पे हमारा ओवर हीटिंग प्रॉब्लम। तो अगर आपके लैपटॉप या डेस्कटॉप में ओवर हीटिंग की प्रॉब्लम है तो ज़्यादातर ओवर हीटिंग की प्रॉब्लम होती है सीपीयू फैन की वजह से। सीपीयू फैन आपके सीपीयू को ठंडा नहीं कर पाता, जिसकी वजह से नो डिस्प्ले की प्रॉब्लम आती है। आपका जो सीपीयू होता है, सीपीयू के ऊपर पेस्ट लगा रहता है, तो पेस्ट क्या होता है काफ़ी टाइम बाद वो सूख जाता है, जिसकी वजह से हीट सिंक और प्रोसेसर का जो उसके बीच में गैप हो जाता है, जिसकी वजह से जो सीपीयू का हीट होता है वो हीट सिंक के थ्रू फैन ठंडा नहीं कर पाता। तो क्या होता है कि वहाँ पे आपको फिर से एक न्यू पेस्ट वहाँ पे लगाने की जरूरत पड़ती है। तो आप जब भी कोई भी अगर ओवर हीटिंग की प्रॉब्लम आए तो अपने सीपीयू फैन को चेक करो और फैन के साथ साथ सीपीयू पेस्ट जो सीपीयू के ऊपर हीट सिंक चिपका रहता है पेस्ट से, उस पेस्ट को भी चेंज करो। तब आपकी ओवर हीटिंग की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। कभी कभी क्या होता है आपका फैन पुराना हो जाता है या फिर लैपटॉप जैसे जैसे पुराना हो जाता है तो फैन की स्पीड भी स्लो हो जाती है, जिसकी वजह से ओवर हीटिंग की प्रॉब्लम आती है। और एक चीज़ और, अगर आपके लैपटॉप में बहुत ज़्यादा डस्ट है अंदर, जैसे धूल मिट्टी जाती रहती है तो वहाँ पे डस्ट आ जाता है, तो डस्ट की वजह से भी आपके सीपीयू ओवर हीट होने लगता है। तो डस्ट भी अच्छे से क्लीन करो उसमें से पूरा, तो आपका सीपीयू में जो भी ओवर हीटिंग की प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। ये लैपटॉप में भी होता है और डेस्कटॉप में, दोनों में ही सेम प्रॉब्लम होती है और दोनों में सेम तरीके से ठीक भी की जाती है। अब आते हैं हम तीसरे नंबर की प्रॉब्लम है हैंगिंग प्रॉब्लम। देखो, जैसे आप कभी लैपटॉप यूज कर रहे हो, जैसे आप लैपटॉप यूज कर रहे हो और वहाँ पे बीच बीच में कोई प्रोग्राम आप चलाते हो तो आपका सीपीयू, आपका जो प्रोग्राम है वो हैंग करने लगता है या फिर गोल गोल घूमने लगता है, चलता नहीं बराबर। तो इसका रीजन ये होता है कि आपके सिस्टम पे ओवरलोड हो रहा है। जैसे कि आपका लैपटॉप में 2 GB रैम है और उससे ज़्यादा का आप वर्क करोगे तब भी आपका कंप्यूटर हैंग कर रहा है। तो सबसे पहले आप ये समझ लो कि आपका जितनी लैपटॉप की या डेस्कटॉप की कैपेसिटी है उतना ही उसमें प्रोग्राम रन करो। अगर उसमें जैसे कि आप गूगल क्रोम ओपन कर रहे हो, ओपन कर लियो, उसमें 20 टैब आप खोल लियो, लेकिन आपकी जो रैम है और सीपीयू है वो लो कॉन्फ़िगरेशन का है, जो आपका लैपटॉप है वो थोड़ा सा लो कॉन्फ़िगरेशन वाला है, तो उसमें ये प्रॉब्लम आएगी हैंगिंग। अगर आप नॉर्मल भी प्रोग्राम यूज ओपन करते हो तब भी हैंग कर रहा है आपका कंप्यूटर, तो इससे अगर आप विंडोज 11 चला रहे हो तो वहाँ पे आप MRT नाम से एक टूल मिला है वायरस रिमूव करने के लिए। तो वहाँ पे आप रन कमांड में जाओ, MRT टाइप करो, इंटर करो, उसके बाद उसको क्लीन कर दो, तो उससे आपका पूरा कंप्यूटर क्लीन हो जाएगा। जितने भी वायरस होंगे वो निकल जाएंगे, वो बिल्कुल एंटीवायरस के जैसे ही है और वो आपको लैपटॉप में जो हैंगिंग की प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। और एक बार और ये चेक कर लो आप कि आपके कंप्यूटर में स्पेस है कि नहीं, क्योंकि आप जब कंप्यूटर में स्पेस सी ड्राइव में भर जाती है तब भी आपका कंप्यूटर काम करना बंद कर देता है, क्योंकि वहाँ पे उसको जगह ही नहीं मिलती कि आपका जो प्रोग्राम है उसको चला पाए। तो इसलिए आपको सी ड्राइव को भी ध्यान में रखना है, उसमें कुछ स्पेस खाली रखना है और आपके कंप्यूटर में जितना लोड ले सके कंप्यूटर उतना ही उसमें प्रोग्राम ओपन करना है। ज़्यादा प्रोग्राम ओपन करोगे तो हैंगिंग की प्रॉब्लम आती ही है। तो अब आते हैं हम चौथे नंबर की प्रॉब्लम पे, नो बूट डिवाइस फाउंड। ये ज़्यादातर डेस्कटॉप में होता है, क्योंकि डेस्कटॉप में हार्ड डिस्क एक केबल के थ्रू लगी रहती है, जिससे क्या होता है कि आप जब भी कभी सीपीयू स्टार्ट करते हो तो वहाँ पे नो बूट डिवाइस फाउंड का ऐसे मैसेज आ जाता है। ये लैपटॉप और डेस्कटॉप में दोनों में हो जाती है, लेकिन ये प्रॉब्लम आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो। देखो, ये ज़्यादातर हार्ड डिस्क से होता है। जब आपका हार्ड डिस्क प्रॉपर तरीके से आपके कंप्यूटर में
अटैच नहीं रहती, तो वहाँ पे क्या होता है कि जैसे आप स्टार्ट करते हो कंप्यूटर स्टार्ट हो जाएगा नॉर्मल तरीके से, लेकिन वहाँ पे स्टार्ट होने के बाद ब्लैक स्क्रीन में लिख के आ जाएगा कि नो बूट डिवाइस फाउंड। तो इसका मतलब कोई बूटिंग वहाँ पे बूट नहीं कर पा रहा, बूटिंग फाइल नहीं उसको मिल पा रही, जिसकी वजह से नो बूट डिवाइस फाउंड बता दे रहा। जब भी ऐसी कभी प्रॉब्लम आए आपके कंप्यूटर में, सबसे पहले आपको हार्ड डिस्क को चेक करना है वो मदरबोर्ड से प्रॉपर तरीके से कनेक्टेड है या नहीं। तो अगर आपकी हार्ड डिस्क से प्रॉपर तरीके से कनेक्ट है तो आपका नो बूट डिवाइस फाउंड ये जो आप मैसेज आता है ये सॉल्व हो जाएगा। और हाँ, एक कंडीशन और होती है, जैसे आपकी हार्ड डिस्क बिल्कुल खराब हो चुकी है, अब वो सो ही नहीं कर रही कंप्यूटर में, तो वहाँ पे भी नो बूट डिवाइस फाउंड होगा। तो वहाँ पे अगर आपका ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है तो सबसे पहले आपको हार्ड डिस्क को चेक करना है, अगर उसमें कोई इशू है तो आपको हार्ड डिस्क को चेंज करना है। या कभी कभी क्या होता है केबल भी सही से कनेक्ट नहीं रहती, जिसकी वजह से नो बूट डिवाइस फाउंड ऑप्शन आ जाता है स्टार्ट करने पे कंप्यूटर। अब हम आते हैं 5वें नंबर पे, स्क्रीन लाइट लो। स्क्रीन लाइट का प्रॉब्लम ज़्यादातर ग्राफिक्स ड्राइवर की वजह से होता है। अगर आपके कंप्यूटर में ग्राफिक्स ड्राइवर बराबर तरीके से इंस्टॉल है तो आपके कंप्यूटर में स्क्रीन लाइट की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आपकी अगर आप ब्राइटनेस वाली बटन प्रेस करोगे तो स्क्रीन की ब्राइटनेस बढ़ेगी, और लो वाली प्रेस करोगे तो स्क्रीन ब्राइटनेस कम होगी। तो ये आपका ग्राफिक्स ड्राइवर की वजह से होता है। आप अपने कंप्यूटर को जब भी फॉर्मेट करो तो वहाँ पे ग्राफिक्स ड्राइवर जरूर इंस्टॉल करो, तो आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब आते हैं हम आपके 6 नंबर प्रॉब्लम पे, वाईफाई प्रॉब्लम फिक्स। तो वाईफाई अगर आपके कंप्यूटर में नहीं कनेक्ट हो रहा, तो वाईफाई नहीं कनेक्ट हो रहा तो इसका मतलब है कि आपके कंप्यूटर में सबसे पहले आपको जाकर चेक करना है कि आपके कंप्यूटर में ड्राइवर पड़ा है कि नहीं वाईफाई का। वाईफाई का अगर ड्राइवर पड़ा हुआ है तो आपके कंप्यूटर में 100% वाईफाई कनेक्ट होगा। कभी कभी क्या होता है वाईफाई का ड्राइवर भी पड़ा रहता है, यहाँ पे नेटवर्क शो होता है लेकिन वहाँ पे कनेक्ट नहीं होता। अगर आपके लैपटॉप में ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो आप अपने कंप्यूटर को एक बार रीस्टार्ट करो और उसके बाद फिर से कनेक्ट करो, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगर आपके कंप्यूटर में वाईफाई का ड्राइवर नहीं पड़ा तो आप अपने लैपटॉप की वेबसाइट पे जाओ, जैसे एचपी का लैपटॉप है तो एचपी सपोर्ट पे जाओ, वहाँ पे अपना मॉडल नंबर डालो और वहाँ से अपनी वाईफाई का ड्राइवर डाउनलोड कर लो। उसके बाद आपके कंप्यूटर में वाईफाई चलने लगेगा। अगर वाईफाई में आप यूएसबी वाईफाई यूज कर रहे हो तो यूएसबी जो छोटा सा कनेक्टर होता है उसका ड्राइवर आपको अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करने पड़ेगा, उसके बाद आपके कंप्यूटर में वाईफाई चलने लगेगा। अब आते हैं हम 7 नंबर की प्रॉब्लम पे। 7 नंबर में ऑटोमेटिक शटडाउन प्रॉब्लम। अगर आपका लैपटॉप या डेस्कटॉप ऑटोमेटिक शटडाउन हो रहा है तो इसका क्या वजह हो सकती है। देखो, अगर आपका कंप्यूटर कभी भी ऑटोमेटिक शटडाउन होता है तो 3 रीजन हो सकते हैं। पहला ओवर हीटिंग हो सकता है, दूसरा बैटरी की प्रॉब्लम हो सकता है, या फिर आपके कंप्यूटर में चार्जिंग बराबर जो चार्जर का केबल होता है वो प्रॉपर तरीके से करंट ना दे रहा हो, तो तभी ऑटोमेटिक शटडाउन होता है। जैसे क्या होता है चार्जिंग लगा है, अब बीच में लाइट ट्रिप हुई और वहाँ पे चार्जर आप प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहा तो वहाँ पे आपका कंप्यूटर शटडाउन हो जाता है। तो देखो, सबसे ज़्यादा जो शटडाउन होता है वो ओवर हीटिंग की वजह से लैपटॉप हो जाता है। जैसे आप चला रहे हो, अचानक आप लैपटॉप यूज कर रहे हो और अचानक आपका कंप्यूटर शट डाउन हो गया, तो ये जो प्रॉब्लम होती है ज़्यादातर ओवर हीटिंग की वजह से होती है। जैसे आपका कंप्यूटर ओवर हीट हो जाएगा, जैसे आप कोई हैवी प्रोग्राम उसमें रन कर दिए हो, उसके बाद आप उसे यूज कर रहे हो, थोड़ी देर यूज करोगे 10 मिनट 5 मिनट, जैसे ही आपका कंप्यूटर ओवर हीट हो जाएगा तो ऑटोमेटिक शट डाउन होगा। आपको लगेगा आपके कंप्यूटर में कोई प्रॉब्लम होगी, लेकिन आप थोड़ी देर बाद अगर फिर से स्टार्ट करोगे तो आपका कंप्यूटर नॉर्मल मोड पे फिर से स्टार्ट हो जाता है। तो ये जो ऑटोमेटिक शटडाउन की प्रॉब्लम होती है ओवर हीटिंग की होती है। आप हमेशा ध्यान रखो आपके जो लैपटॉप में जहाँ से हवा निकल पास होती है तो वहाँ पे आपको थोड़ा से उठा के रखना है थोड़ा से, तो जिससे आपके लैपटॉप से हवा बराबर तरीके से पास होती रहे, जिससे आपका सीपीयू ओवर हीट ना हो। अदरवाइज आपका क्या होगा कि आपका ओवर हीट हो जाएगा लैपटॉप और उसके बाद फिर शट डाउन हो जाएगा। तो कभी कभी क्या होता है कि आपकी कंप्यूटर की बैटरी भी खराब हो चुकी होती है, जिसके वजह से भी आपका कंप्यूटर शट डाउन होता है। तो अगर आपकी कंप्यूटर में बैटरी खराब हो गई हो तो उसको आप रिमूव भी कर दो या फिर दूसरी नई लगवा लो, ताकि आपके कंप्यूटर में ऐसी प्रॉब्लम ना आए। तो ये ज़्यादातर ओवर हीटिंग और बैटरी और चार्जर्स 3 चीज़ों से होता है, तो आप जिसमें चेक कर सकते हो तो आप आराम से चेक कर सकते हो कि किस में से हो रहा है। पहले बैटरी निकाल के देख लो, उसके बाद फिर चार्जर से चला के देख लो, या फिर आप देख सकते हो कि आपका कंप्यूटर ओवरहीट तो नहीं हो रहा। तो ये चीज़ें आप चेक कर लोगे तो आपके कंप्यूटर से ये प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। अब आते हैं हम 8 नंबर के प्रॉब्लम पे। 8 नंबर पे है 8वीं प्रॉब्लम जो है बैटरी नॉट चार्जिंग।
अगर आपके कंप्यूटर में बैटरी नॉट चार्जिंग बता रही है तो इसका मतलब है कि आपका जो प्लग है चार्जर वाला वो प्रॉपर तरीके से लगा नहीं है। अगर आपको लगता है कि नहीं प्लग तो यहाँ प्लगिंग बता रहा है, बैटरी में आप देखते हो प्लगिंग है, उसके बाद भी आपका लैपटॉप चार्ज नहीं हो रहा, इसका मतलब ये है कि आपकी बैटरी खराब हो चुकी है। देखो अगर जब बैटरी खराब हो जाती है तो चाहे जितना अच्छा चार्जर लगा दो, चाहे जितना देर तक प्लगिंग किए रहो, चाहे रात दिन चार्जिंग में लगा दो, आपकी बैटरी चार्ज नहीं होने वाली। क्योंकि जब बैटरी डेड हो जाती है तो उस कंडीशन में आपको बैटरी को चेंज ही करना पड़ता है, बैटरी आप रिपेयर नहीं करवा सकते हो। बैटरी आपको चेंज करवाना पड़ेगा और उसके बाद आपकी जो बैटरी नॉट चार्जिंग की प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। देखो बैटरी जब अगर अगर आपको ये नहीं पता है कि आपकी बैटरी खराब है तो आप जाके देख सकते हो, मेरे चैनल पे बैटरी चेक करने की एक वीडियो है, उसको देख के आप अपने लैपटॉप की बैटरी की हेल्थ चेक कर सकते हो। अब आते हैं हम 9 नंबर प्रॉब्लम पे, स्क्रीन ब्लिंकिंग की प्रॉब्लम। अगर आपके कंप्यूटर में स्क्रीन ब्लिंक कर रही है तो आप इसको बहुत आसानी से ठीक कर सकते हो। स्क्रीन ब्लिंकिंग की प्रॉब्लम ज़्यादातर यहाँ पे जो केबल लगी रहती है एलसीडी से और मदरबोर्ड में जो कनेक्ट रहती है, तो वो वाली वायर ज़्यादातर अगर अच्छे एलसीडी और मदरबोर्ड से जो वायर जाती है एलसीडी में, अगर वो वाली वायर अगर ख़राब हो जाती है तो आपकी एलसीडी जब ऐसे आप करोगे तो वो ब्लिंक करने लगता है। तो आप हमेशा ध्यान रखो कि आप हमेशा अपने लैपटॉप को अच्छे से बंद करो और अच्छे से ओपन करो ताकि आपकी यहाँ की वायर जो होती है वो ख़राब ना हो पाए। और अगर वायर ख़राब भी हो जाती है तो उसको आप चेंज करके ब्लिंकिंग की प्रॉब्लम ठीक कर सकते हो। अब कभी कभी क्या होता है कि जहाँ पे वायर के कनेक्टर मदरबोर्ड से जुड़ा रहता है वहाँ पे डस्ट के वजह से प्रॉपर करंट पास नहीं हो पाता, जिसकी वजह से एलसीडी ब्लिंक करती रहती है। ऐसे ऐसे आप करोगे तो वो एलसीडी ब्लिंक होती रहती है। तो एलसीडी ब्लिंकिंग की प्रॉब्लम जो केबल होती है एलसीडी से और मदरबोर्ड में जो केबल लगी रहती है उसमें डस्ट भी आ जाता है, तब भी एलसीडी ब्लिंक करने लगती है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखो और उसको चेक कर लो, अगर डस्ट है तो उसे साफ कर दोगे तो एलसीडी ब्लिंकिंग की प्रॉब्लम आपके कंप्यूटर में सॉल्व हो जाएगी। अब आते हैं 10 नंबर पे। तो 10 नंबर पे है कीबोर्ड नॉट वर्किंग। अगर आपके कंप्यूटर में कीबोर्ड काम नहीं कर रहा तो आप सबसे पहले अपने कंप्यूटर में चेक करो कि आपका जो कीबोर्ड है वो सही तरीके से लगा हुआ है कि नहीं। अगर आप डेस्कटॉप पे चेक कर रहे हो तो वहाँ पे आप देखो यूएसबी वाली जो केबल है कीबोर्ड की वो प्रॉपर तरीके से लगी है कि नहीं। अगर कीबोर्ड यूएसबी केबल से कनेक्ट है तो वहाँ पे ये भी चेक करो कि उसका ड्राइवर यूएसबी का पड़ा हुआ है कि नहीं। कभी कभी क्या होता है यूएसबी का ड्राइवर ही नहीं पड़ा रहता और यूएसबी कीबोर्ड आप लगाते हो तो वहाँ पे आपकी कीबोर्ड वर्क नहीं करती। अगर ये प्रॉब्लम लैपटॉप में हो रही है तो लैपटॉप में अगर आपकी कीबोर्ड वर्क नहीं कर रही है तो उसको आप रिपेयर नहीं कर सकते हो, आपको पूरा कीबोर्ड चेंज ही करना पड़ेगा। और अगर एक दो बटन अगर काम नहीं कर रही तो उस बटन को आप यूज नहीं कर सकते, उसके लिए आप ऑन स्क्रीन कीबोर्ड लैपटॉप में ऑन करके यूज कर सकते हो। और अगर आप एक बार कीबोर्ड को निकाल के उसका जो जैक रहता है जहाँ पे कीबोर्ड मदरबोर्ड से अटैच रहती है उसको एक बार आप क्लीन करके देखो, उससे भी कभी कभी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, तो कीबोर्ड आपको वर्क करने लगता है। तो ये आपकी 10 प्रॉब्लम का सलूशन है। और अगर आपको कोई चीज़ का कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं उस टॉपिक पे एक स्पेशल वीडियो बना दूंगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है कंप्यूटर से रिलेटेड तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो। कंप्यूटर से रिलेटेड वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो।